बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रचारिया फ्रेगरेंसेस में खुशामदीद है। और आज हम इंशाल्लाह परफ्यूम के बहुत ही अहम कंपोनेंट इथेनॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसकी प्योरिटी के बारे में, इसके बाज़ार में अवेलेबिलिटी के बारे में, और सबसे अहम यह है कि इथेनॉल चूँकि थोड़ा सा महंगा कंपोनेंट है, इसकी जगह मार्केट में जो चीज़ें मिल रही होती हैं और आम तौर पर नए आने वाले परफ्यूमर्स को उनके मुताबिक धोखा थोड़ा सा दिया जा रहा होता है और गलत फहमी का निशाना बनाया जा रहा होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इथेनॉल जो है वो यूँ कहें कि मेन कंपोनेंट है जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल होता है परफ्यूम के अंदर। तो लिहाजा परफ्यूमर्स को ये पता होना चाहिए कि भाई हम असल चीज़ ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। तो उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाली परफ्यूम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, परफ्यूम के कारोबार के मुताबिक, परफ्यूम की आगाही के मुताबिक, इस कारोबार के फ़ायदे और नुकसानात के मुताबिक तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है इथेनॉल, और एक ग्रेजुएशन का आला भी आपके सामने नज़र आ रहा है। इसको हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पहले इथेनॉल के बारे में। देखें, इथेनॉल इस्तेमाल करना जो है परफ्यूम में बहुत अहम है, और ये असल चीज़ है जो परफ्यूम को प्रोजेक्ट करने में, परफ्यूम को फैला के दिखाने में, सुंघाने में, उसकी स्मेल के लिए इस्तेमाल होती है। और परफ्यूमरी में जो ख़ास तौर पर इथेनॉल इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं डीनेचर्ड इथेनॉल या परफ्यूमरी इथेनॉल। तो डीनेचर्ड इथेनॉल बेसिकली क्या चीज़ है, पहले उसको हम समझ लें, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आखिर हमें बाज़ार में, मार्केट में इथेनॉल की जगह जो चीज़ें धोखे से दी जा रही होती हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। देखें, इथेनॉल जब हासिल होता है किसी भी चीज़ से, जो भी उसके कहना चाहिए कंपोनेंट हैं जिनसे वो हासिल होता है, जिसमें शुगर कैन भी होता है, चुकंदर वगैरह होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे वो हासिल होता है, तो उसको प्योरीफाई किया जाता है। 100% उसको प्योरीफिकेशन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जिसमें डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, प्योरीफिकेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जब वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाते हैं, यानी 100% वो इथेनॉल हो जाता है, तो फिर उसका एक अहम काम किया जाता है डीनेचरेशन का। डीनेचर किया जाता है, यानी उसको कहना चाहिए कि गलत इस्तेमाल से, यानी पीने के इस्तेमाल से हटाया जाता है। थोड़ा सा उसमें जो है यूं कहें कि ऐसे कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं जो खाने के काबिल नहीं होते, जिसके बाद वो इथेनॉल पीने के काबिल नहीं रहता, गलत काम के काबिल नहीं रहता। उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनमें बेट्रेक्स कहलाता है, टेट्रीब्यूटाइल अल्कोहल कहलाता है, तो दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें मिलाई जाती हैं। उसके बाद वो 100% प्योर नहीं होता, बल्कि 95 to 99% के दरमियान प्योरिटी उसके अंदर होती है। यानी आप यूँ कहें कि 1% से लेकर 5% तक उसके अंदर ऐसा जहर मौजूद होता है, ऐसे टॉक्सिक मटेरियल मौजूद होते हैं जो पीने के लिए उसको काबिल नहीं बनाते। ये कुछ नेशंस में, कुछ मुल्कों में ये चीज़ जो है नाफिज की गई है, तो उसी के मुताबिक जो है परफ्यूमरी जो है वो चलती है। चूँकि हमारे ज़्यादातर इथेनॉल जो हैं वो बाहर मुल्क से आते हैं, तो लिहाजा उन पर ये टैग लगा होता है कि डीनेचर्ड इथेनॉल, ताकि वो किसी भी किस्म की कहना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन में ना आ सकें। ठीक है, उसके बाद डी ऑर्डराइजेशन भी किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन भी किया जाता है, यानी उसकी जो बू है उसको कम से कम किया जाता है। ठीक है, फिर तकरीबन ये जो है इथेनॉल 95 to 99% प्योर कहलाता है, और यही इथेनॉल जो है परफ्यूमरी के लिए, परफ्यूम के प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर होता है, इस्तेमाल होता है। ये मतलब है डीनेचर्ड 95 to 99% प्योर इथेनॉल का। ठीक है, अब हम आते हैं उन चीज़ों की तरफ जो कहना चाहिए कि हमें मार्केट में इथेनॉल की जगह मिल रही है, और हम पहचान सकें कि इथेनॉल जो है वो कितना कैसा है और इसमें असल इथेनॉल क्या है।
देखें, जो कंपोनेंट्स, जो केमिकल्स इथेनॉल के अलावा इस्तेमाल हो रहे हैं पूरी मार्केट में और बताया जा रहा है कि ये इथेनॉल है, तो तकरीबन 4 किस्म के। एक तो खुद इथेनॉल है, ठीक है, जिसका फार्मूला C2H5OH है, ठीक है। एक उसकी जगह जो है जो नहीं होना चाहिए इस्तेमाल, कभी कभी कुछ लोग करते हैं, वो मेथनॉल है, ठीक है। एक T20 इस्तेमाल होता है जो बहुत मशहूर है, ठीक है। और एक किस्म का अल्कोहल होता है जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाता है, मेडिसिन वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। तो इन चारों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, बारी बारी नहीं, एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हमें फ़र्क पता चले। पहली बात तो ये कि मेथनॉल का जो केमिकल नेम है वो है मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल का इथाइल अल्कोहल है। एक और है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसको आइसो प्रोपानॉल कहते हैं, ठीक है। T20 जो है आमतौर पे जिसको कहा जाता है वो है पॉलीसॉर्बेट 20, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मेथनॉल को भी T20 कहते हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, मेथनॉल T20 हो या T20 अलग हो, हम यहाँ उसके फ़र्क को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर अब इन चारों में अगर हम आएँ तो इन चारों में जो पहले तीन है, मेथनॉल है, इथेनॉल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये तीनों जो हैं ये सॉल्वेंट हैं, ठीक है। T20 जो है वो सॉल्वेंट नहीं है, इमल्सिफायर है। अगर आपको T20 दिया गया होगा और आप उसको ऑयल में मिक्स करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको सफ़ेद सफ़ेद चीज़ उसमें नज़र आने लगेगी। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें, जब आप उसमें परफ्यूम ऑयल डालेंगे T20 में और वो वाइट वाइट सा होने लगे तो समझ जाएं कि ये इथेनॉल नहीं है। बाकी मेथनॉल, इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये सॉल्वेंट है। मकसद इनके अंदर जैसे ही ऑयल जाता है वो इसमें मिक्स हो जाता है, जैसे पानी में नमक मिक्स हो जाता है ना, गायब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह इनका काम है, ऑयल इनमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब आप ये समझ सकते हैं कि T20 जो है, जो T20 कहलाता है, वो एमल्सिफायर है। उसका एक फ़र्क है कि वो वाइट होने लगता है। अगर आपका इथेनॉल जो आपको किसी ने इथेनॉल कहकर दिया है वाइट होने लगे तो आप समझ जाएं कि ये इथेनॉल नहीं है। दूसरी चीज़ सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो मेथनॉल, इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये ऑयल को भी सॉल्व कर देते हैं और पानी को भी, जबकि T20 ऑयल को सॉल्व नहीं करता, जब भी वो झाग लेने लगता है, सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि इवापोरेशन रेट जो है ना वो मिथाइल अल्कोहल का बहुत तेज़ है, इथाइल अल्कोहल का तेज़ है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का उससे भी कम है, जबकि T20 का जो है बहुत ही कम है। देखिए, फ़र्क समझते जाएं हर चीज़ का, ताकि आपको इन चारों में फ़र्क समझ में आए और आप उसमें खुद महारत के साथ इथाइल अल्कोहल जो है वो निकाल सकें, इथेनॉल जो है वो निकाल सकें। स्किन सेफ्टी के बारे में, मिथाइल अल्कोहल जो है वो बहुत ख़तरनाक है। अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो स्किन को डिजीज़ भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। जबकि इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल जो है वो सेफ़ है स्किन के लिए। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्किन के लिए ज़्यादा देर अगर स्किन पर रहे तो नुकसान दे सकता है, लेकिन ये जो है बैक्टीरियाज वगैरह को मारने के काम आता है। जबकि T20 जो है वो स्किन के लिए सेफ़ है। परफ्यूमरी में असल जो इस्तेमाल होने वाला है वो है इथेनॉल, ठीक है। और मिथेनॉल जो है वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये मार्केट में बिकता इसलिए है कि ये निस्बतन इथेनॉल के सस्ता होता है, और यही T20 की बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बू पर आए, ये मेन अहम चीज़ है। जो इथेनॉल है ना उसकी जो बू है वो एक अजीब सी, आप नाक करीब लेकर जाएंगे तो आप ज़्यादा देर उसको उसके सामने रख नहीं सकेंगे, बहुत तेज़ होगी और आपको हटने पर मजबूर करेगी। जबकि T20 की कोई स्मेल नहीं होगी, ठीक है। T20 की कोई स्मेल नहीं होगी। अगर आपको मार्केट में कोई ये कह कर देता है कि देखें इसमें कोई बू नहीं है, ज़बरदस्त इथेनॉल है, ये है वो है, तो अगर इथेनॉल के अंदर कोई ऐसी बू नहीं है जो आपको परेशान नहीं कर रही तो समझ जाएं कि ये इथेनॉल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इथेनॉल में जो फिक्सेटिव्स डाले जाते हैं वो इसीलिए डाले जाते हैं कि वो उसकी बू कम करें। और इथेनॉल इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि वो स्किन को अफेक्ट नहीं करता।
तो चूँकि जो मिथानॉल है या T20 है, ये इसको इसको इस्तेमाल करते हुए हमें फिक्सेटिव्स को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी अपनी बू नहीं होती, ठीक है। जब तो बू नहीं होती तो इनको फिक्सेटिव इनमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कहना चाहिए कि बजट कम हो जाता है, यूँ कहें कि ख़र्चा कम हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग जो है वो मिथानॉल या T20 को ये कहकर बेचते हैं कि ये इथानॉल है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपने ख़बरदार रहना है। अब हम मेन बात की तरफ आ जाते हैं। इथानॉल जो है बेसिकली उसके अंदर बू होती है, जबकि मिथानॉल है या T20 है उनके अंदर बू नहीं होती। इथानॉल को आप जिस्म पर डालेंगे, एक चीज़ और वो ये कि इथानॉल को जब आप जिस्म पर डालेंगे निस्बतन आप T20 या इसको डालेंगे, क्या नाम है अपना, मिथाइल अल्कोहल को, तो ये इनमें जो है ये आपको ठंडक ज़्यादा देंगे, या तो बिल्कुल ही ठंडे नहीं होंगे या ठंडक ज़्यादा देंगे। इथेनॉल की अपनी ठंडक होती है लेकिन इनसे निस्बतन कम होती है। आप कभी मार्केट में थोड़ा सा T20 बेशक लेकर भी देखिएगा, कह कर लीजिएगा कि T20 है, तो उसको अपने स्किन पर डालकर देखिएगा और इथेनॉल को आप अपनी स्किन पर डालकर देखिएगा, दोनों में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके साथ साथ इथेनॉल की एक बड़ी निशानी ये है, ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है, इसको मैं हिलाता हूँ, इसके बबल्स विद इन अ मिली सेकेंड्स गायब हो रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी निशानी है इथेनॉल की कि उसके जो बबल्स हैं वो विद इन अ मिली सेकेंड्स गायब हो जाते हैं, देख रहे हैं, जबकि ये चीज़ T20 में नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम ये हमें कंफर्म हो गया कि हमें ये इथेनॉल ही मिला है, ठीक है। अब ये इथेनॉल प्योर है या नहीं, यानी परफ्यूम ग्रेडेड है या नहीं, उसको हम इस आले के ज़रिए कैसे चेक करेंगे, अल्कोहल मीटर के ज़रिए कैसे चेक करेंगे, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।